हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। शुरू करते हैं, देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या निकल कर आती हैं, किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स, जिसके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जी। Knight of Pentacles, Four of Swords, Six of Wands, Nine of Chalices, Strength, then we have Six of Swords, Three of Swords and the World. Bottom of the deck है हमारे पास High Priestess. सो गाइज़, यहाँ पर ले लिए हैं मैंने कार्ड्स, देखते हैं क्या एनर्जीज़ चल रही हैं। साइन यहाँ पर स्वर्ड एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे पहले एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वी हैव वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, देन वी हैव कप्स एंड पेंटिकल्स। सो वी हैव अर्थ एंड वाटर एनर्जी बोथ। फायर एनर्जी में वी हैव लियो एंड पाइसेस इन वाटर सबसे स्ट्रॉन्ग है। बात करते हैं एनर्जी की, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स केम टुगेदर। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर लोगों के पर्सन बहुत टाइम पीरियड से ब्रेकअप सिचुएशन में है। बहुत समय से आप दोनों के बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई है। जिनकी कन्वर्सेशन हुई है उनके पे भी आएंगे, बट पहले उनकी एनर्जी बता रही हूँ जिनके बीच में कोई बातचीत ना हुई है, ना हो रही है, ना आपको कोई एक्सपेक्टेशन है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब एक्सपेक्टेशन छोड़ देना चाहिए, अब आप उम्मीद खो रहे हैं धीरे धीरे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में चीज़ें रुक गई हैं, बहुत स्लो हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ द स्लोएस्ट कार्ड। तो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल रुक गई हैं और आप ब्रेकअप सिचुएशन में खुद को हील कर रहे हैं, खुद को रिकवर कर रहे हैं, फिर अपनी पास्ट मेमोरीज़ में चले जा रहे हैं, फिर खुद को हील कर रहे हैं, खुद को रिकवर कर रहे हैं, फिर गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं, फिर अपने आप को हील कर रहे हैं। ये करते करते आपने बहुत समय बिताया है, बट अब आप एक तरह से कहते हैं ना, सरेंडर मोड पर है पूरी तरह से कि अब क्या होना है, कुछ होना भी है या नहीं होना है मेरी लाइफ में, मेरा पर्सन आएगा भी या नहीं आएगा, ये वाली सिचुएशन है। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है काफ़ी टाइम पीरियड से, तो यहाँ वी हैव गॉट सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विद नाइन ऑफ चेलिसेस। आपकी वो इच्छा पूरी होगी, यहाँ पर फुलफिलमेंट ऑफ विशेस विद सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस की वाइब्रेशन है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में जिनकी ऐसी सिचुएशन है, आपकी विशेस पूरी होने वाली है। बहुत जल्द आपको आपके पर्सन की तरफ से क्लैरिटी मिल सकती है, चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। रहना है या मूव ऑन करना है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर एनर्जी पॉजिटिव है, तो आपकी विशेस पूरी होने के चांसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जिनके पर्सन ऑन एंड ऑफ में हैं, जब मन किया आ गए, जब मन किया चले गए, कुछ टाइम पीरियड अच्छे से रह लिया, कुछ टाइम पीरियड के बाद सेपरेशन हो गया, तो आपको जो ये तकलीफ़ मिलती है ना बार बार ऑन एंड ऑफ से, बहुत प्यार से आते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली आते हैं और उसके बाद फिर किसी न किसी बात पर पंगा कर कर ब्लॉक करके चले जाते हैं। तो आप जिस तकलीफ़ से गुज़रते हैं, उस तकलीफ़ की वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। आपके मन में ये सिचुएशन है कि मेरा पर्सन आता है और फिर मुझे और तगड़ा ट्रिगर देकर चला जाता है या चली जाती है, तो मैं क्या करूं? मैं मूव ऑन करने की सोच रही हूं या सोच रहा हूं, बट मेरी दुनिया ही यही है, मैं कहाँ जाऊं? ये वाली वाइब्रेशन है। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है जो बातचीत हो जाती है, कांटेक्ट हो जाता है, आपकी हिम्मत बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद फिर ही आपको तोड़ मरोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ऑलवेज़ लिसन टू योर इंट्यूशन। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। स्टैंड लीजिए खुद के लिए, इस रिश्ते के लिए क्लैरिटी लीजिए। उनसे डायरेक्टली पूछिए कि इस रिश्ते में आप क्या चाहते हो। आप इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हो या इस रिश्ते को टावर मोमेंट है ख़त्म करना चाहते हो।
जो भी चाहते हो क्लियर करो, डायरेक्टली पूछिए। और अगर आपको डायरेक्टली पूछने से डर लगता है, आप कंफर्टेबल नहीं हो, देन लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी आत्मा, आपकी सोल आपको क्या कह रही है? आपको वेट करने को बोल रही है या बोल रही है कि रुको इस सिचुएशन में? तो जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है वो आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में डर है, आपके पर्सन की एनर्जी में फियर है। आपके पर्सन आपको हर्ट करके दूर चले जाते हैं, बट ये खुश नहीं रहते। इनकी एनर्जी में है कि इनका दिल, इनकी आत्मा, इनका मन आप में लगा है, बट सिचुएशंस ऐसी आ जा रही हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हो जा रहे हैं। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। आपकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है? आज बहुत ज़्यादा रोशनी करने का मन नहीं था मेरा, तो मैं लाइट ऑफ करके बैठी हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन, लव लाइफ में किसी तरह का मेजर टावर मोमेंट है। यहाँ पर लव लाइफ में डिस्ट्रक्शन है। लव लाइफ में यहाँ पर कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आने वाले हैं। क्यों आया है लव लाइफ में टावर? सेपरेशन एंड होगा। कई लोगों के पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं किसी रीज़न से। कमिटमेंट की एनर्जी है। बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन बात करके, मैसेज करके ये आपको इस तरह की बातें बोल सकते हैं जो आपको डीमोटिवेट कर दे, जो आपको ऐसा बोल दे कोई फ़ोन करके, मैसेज करके कि यार याद बहुत आती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। फैमिली नहीं मान रही। सन की एनर्जी है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स, जिसकी वजह से मुझे पछतावा है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, या तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। कुछ ऐसी बातें आप दोनों की हो सकती हैं जो आपको डीमोटिवेट कर दें, जो आपको लोअर वाइब्रेशन में ले जाएं। ये 2 दिन की टेम्प्रोरी एनर्जी है गाइस, तो ऐसी कोई बात शुरू ही ना हो, इसका कोशिश कीजिएगा। क्या ये टेम्प्रोरी एनर्जी है? क्या ये बातचीत टाली जा सकती है? क्या इस एनर्जी को पीछे छोड़ा जा सकता है? यस, बिल्कुल। अगर आप बैलेंस में हैं तो इस एनर्जी को आप पीछे छोड़ सकते हैं, इस एनर्जी से आप बच सकते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। वेटिंग गेम का कार्ड है। कोशिश कीजिएगा कि अगर इन 2 दिनों में आपके पर्सन का कॉल मैसेज आता है तो आप उनसे कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर कोई बहसबाजी ना करें। ऐसा कोई उनको मौका ही ना दें कि वो ऑलरेडी फियर में हैं और वो ये सारा फियर आप पर निकाल दें कि यार तुमको इतनी प्रॉब्लम है तो तुम मूव ऑन कर लो, मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो इस एनर्जी से आपको बचना है, स्पेशली 2 दिन की एनर्जी है ये। तो एनर्जी रीडिंग के अकॉर्डिंग बैलेंस में रहो, कोशिश करो। वेटिंग की एनर्जी है। फैमिली रीजंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, थर्ड पार्टी रीजंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी वजह से आप दोनों की लव लाइफ में टावर मोमेंट नज़र आ रहा है। किसी मैसेज में, कन्वर्सेशन में आप दोनों के बीच में ये बहस हो सकती है। तो अगर इस कन्वर्सेशन से बच गए, इस कन्वर्सेशन को बैलेंस वे में आपने निकाल लिया, तो यहाँ पर आपकी विशेज़ आगे चल के पूरी होंगी। लेकिन इस एनर्जी से बचना है। और जो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हैं उनको मैसेजेस आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। वी हैव गॉट 8 ऑफ वॉन्ड्स विद 2 ऑफ कप्स। तो बहुत सारे लोगों को मैसेजेस, कॉल्स रिसीव होंगे 2 दिन के अंदर, विद इन 48 आवर्स। देखते हैं एंजल्स आज के दिन में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है? पहला मैसेज है ड्रीम स्टेट को बहुत ध्यान रखें। आपको क्या मैसेज मिल रहा है ड्रीम में, उस पर फोकस्ड रहें। जैसे ही आप ड्रीम देखते हैं, अगर आप थोड़ा भी मेडिटेशन करते होंगे तो आप एक्टिव स्टेट में रहेंगे और आप उन ड्रीम्स को नोट भी कर पाएंगे। देन वी हैव री इवैल्यूएशन। किसी भी सिचुएशन को री इवैल्यूएट करें। हो सकता है आपने कैलकुलेशंस गलत की हैं, हो सकता है आपने कुछ गलत मैनिफेस्ट कर लिया है, या कुछ गलत ही आपके दिमाग में कैलकुलेशंस चल रही हैं। हो सकता है आपके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हो ही ना जितनी आपने अपने दिमाग में भर रखी हैं। तो किसी भी सिचुएशन को बहुत सोच समझ कर री इवैल्यूएट करके आगे बढ़ें। मैनिफेस्टिंग मैजिक, बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करें, ऐसा यहाँ पर इंडिकेशन है। या आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से वो ब्लेसिंग्स आपको दिखेंगी बहुत जल्द। ऑनवर्ड एंड अपवर्ड,
पास्ट की चीज़ों को, पास्ट की मेमोरीज़ को, पास्ट में कुछ गलत काम हुए हैं आपसे या उनसे, तो उसको रिलीज़ करो। बार बार उन्हीं चीज़ों पर जाकर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ो। ये भी मैसेज है कई लोगों के लिए। फ्यूचरिस्टिक बनो, प्रेजेंट में जीना सीखो। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग और कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडेंस। एनर्जी में शिफ्ट है, कुछ लोगों के लिए ये शिफ्ट बहुत पॉजिटिव है और कुछ लोगों के लिए ये शिफ्ट बहुत गड़बड़ हो सकता है। तो डिपेंड करता है आप इस शिफ्ट को कैसे हैंडल कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।